मई 2026 के तीसरे हफ्ते में मशरिक़ वस्ती की तेजी से तब्दील होती हुई जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के सरबराह सुल्तान अल जाबिर की इस बयान का तफसीली तज्जिया ये है, जिसमें उन्होंने कहा कि आबना हुर्मत से तेल की तरसील 2027 की पहली छिमाही से पहले मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने एक हुक्म जारी किया है कि मुल्क का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम जोरी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार मेयार के करीब है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने ईद उल अज़हा के छुट्टियों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर की पेशेगोई करते हुए खबरदार किया है कि दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ईरान के एक आला ओहदेदार के ज़राए के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने हुक्म जारी किया है कि मुल्क का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम जोरी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार मेयार के करीब किसी भी सूरत में मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा, जिसने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात में एक अहम अमरीकी शर्त के हवाले से तेहरान के मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त कर दिया है। सुप्रीम लीडर की हिदायत और इन निज़ाम के अंदर इत्तेफ़ाक़ राय ये है कि अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। दो में से एक ईरानी ज़राए ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया। ये हुक्म, जिसकी इत्तला 21 मई 2026 को दी गई, ने अमन मुज़ाकरात में अमेरिका की एक अहम तरीन शर्त को मुस्तरद कर दिया है। ईरान के इस फैसले की वजूहात को समझना मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरानी अहदेदारों का मानना है कि यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने से ईरान अमेरिका और इसराइल के मुस्तकबिल के हमलों के लिए ज़्यादा गैर महफूज हो जाएगा। ईरानी क़यादत में इस बात का शदीद शुबा पाया जाता है कि अमेरिका की तरफ से दुश्मनी में मौजूद वक़्फ़ा दोबारा हमला करने से पहले तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए एक हिकमत अमली का धोखा है। तेहरान का इसरार है कि उसके जोहरी प्रोग्राम पर तफसीली मुज़ाकरात से पहले जंग के मुस्तकिल खात्मे पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से मज़ीद हमले न करने के मोतबर ज़मानतों को यकीनी बनाया जाए। ईरान ने मसले के हल के लिए काबिले अमल फार्मूले तजवीज़ करने का अंदिया दिया है, जिसे कि बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी में यूरेनियम की ज़ख़ीरे को कम करना या उसे पतला करना, लेकिन मुल्क से बाहर भेजने के लिए ना कहा। ये हुक्म ईरान की खारजा पॉलिसी में से एक अहम लम्हे की निशानदही करता है। उसने ना सिर्फ अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को शदीद धक्का पहुँचा है, बल्कि उसने खित्ते में पहले से कशीदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहले ही वादे कर चुका है कि जब तक ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम ख़त्म नहीं करता, वो जंग को ख़त्म नहीं समझेंगे। ईरान का मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि वो अपनी जोहरी सलाहियत को अपनी बका और कौमी सलामती की ज़मानत समझता है। ख़ास तौर पर जून 2025 में इसराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम अगर ख़त्म कर देता है तो यकीन जाने कि जिस तरीके से उनका कज़ाफ़ी वाला जो मामला था, कज़ाफ़ी ने भी अपना एटमी प्रोग्राम इनके हवाले कर दिया, अमेरिका के हवाले कर दिया। उसके बाद आप जान सकते हैं कि लबनान का क्या असर हुआ, लीबिया का क्या असर हुआ। लीबिया पूरा तबाह और बर्बाद हो गया। अगर ईरान अपना यूरेनियम इनको दे देता है तो बिल्कुल ईरान का जो हाल होगा वो बिल्कुल गज़ा की तरह होगा और लबनान की तरह होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी तेली कंपनी एडनॉक के सरबराह सुल्तान अल जाबिर के इस बयान का तफसीली तज्जिया ये है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आबना हुर्मत से तेल की तरसील 2027 की पहले महीने से पहले मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होगी। मुत्तहदा अरब अमारात UAE के सरकारी तेल की कंपनी एडनॉक के चीफ सुल्तान अहमद अल जाबिर ने एक लाइव कौंसल तकरीब के दौरान आलमी तवानाई की मंडियों के लिए एक तारीखी पेशगोई की। उनका कहना था, चाहे ये तनाज़ा कल ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील को जंग से पहले की सतह 80% तक वापसी लाने में कम अज़ कम 4 माह लगेंगे और मुकम्मल तरसील 2027 की पहली या दूसरे महीने से पहले बहाल नहीं होगी। ईरान ने आबना हुर्मत पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते हुए खलीज फारिस आबना हुर्मुज़ अथॉरिटी के नाम से एक नया इदारा कायम किया है और कंट्रोल मेरी टाइम जोन का ऐलान किया है। इस जोन की हदूद ईरान के शहर कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहदा अरब अमारात के फजीरा बंदरगाहों के जनूब तक फैली हुई है। ईरान ने बहरी गुज़रगाह में चेक पॉइंट्स
जहाज़ों की तलाशी और फीसों का एक पेचीदा निज़ाम कायम किया है। राइडर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ बहरी जहाज़ों से महफूज गुज़रगाह के लिए $1.5 लाख तक की फीस वसूल की जा रही है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 तजारती जहाज़ों को मंजूरी दी, जिनमें तेल के टैंकर्स और कंटेनर जहाज़ शामिल हैं। आलमी असरात की निशानदही। उन्होंने बताया कि इस दौरान के 80 दिनों में ईंधन की कीमतों में 30% इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में 50% इजाफा हुआ, हवाई किरायों में 25% इजाफा हुआ। 80 से ज़ायद ममालिक ने हंगामी माशी इक़दामात नाफिज किए। हर फार्म, हर फैक्ट्री, हर ख़ानदान इसकी कीमत चुका रहा है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके से इस भारी बोझ उठा रहे हैं। ये पेशगोई सऊदी अरब के सरकारी तेली कंपनी अरामको के CEO अमीन नासिर के बयान से हम आहन है। उन्होंने खबरदार किया था कि अगर मौजूदा सूरत हाल औसत जून तक बरकरार रही तो तेल की मंडी 2027 से पहले मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। खलीज की दो बड़ी तेल की कंपनियों का ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करता है। ट्रंप और नेतन्याहू की फ़ोन कॉल पर ये बातचीत उस वक्त हुई जब ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों और मुमकिन जंगबंदी या डील के हवाले से अमेरिका और इसराइल के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क सामने आया। ट्रंप का मौक़िफ़। सदर ट्रंप ने इस कॉल में ईरान के साथ किसी भी किस्म की महदूद डील या आर्ज़ी जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर की ताकि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सके और आलमी मईशत पर पड़ने वाले मुनफी असरात ख़ुसूसन तेल की कीमतों में इजाफे को रोका जा सके। नेतन्याहू का मौक़िफ़। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने किसी भी किस्म की डील या जंगबंदी की शदीद मुखालफत की। उनका इसरार था कि जब तक ईरान अपना तमाम तर अफज़ूदा यूरेनियम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देता, इसराइल जंग जारी रखेगा और उसे मुकम्मल फतह से कम किसी भी चीज़ पर नहीं रोका जाना चाहिए। फ़ोन कॉल का जो मामला था, ज़राए के मुताबिक ये कॉल इंतहाई तल्ख़ और तनाव भरी थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। भाई ट्रंप और नेतन्याहू की जो फ़ोन कॉल की जो बात है, नेतन्याहू चाहता है कि जंग छिड़े, क्योंकि अगर जंग ख़त्म हो जाती है तो नेतन्याहू की कुर्सी ख़तरे के अंदर है, उसका इक़्तिदार ख़तरे के अंदर है और उसका ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम है और वो चाहता है कि जब तक नेतन्याहू है और जब तक जंग छिड़ी नहीं चाहिए। नेतन्याहू को जंग से फ़ायदा है और जंग रुकने से नेतन्याहू को और इसराइल को नुकसान। अब रही बात ट्रंप की, ट्रंप जो है उसके लिए जंग नुकसानदेह है क्योंकि उन्होंने अपना सर गलत जगह के ऊपर फंसाया हुआ है। अगर ट्रंप मजीद जंग छेड़ता है तो मजीद पूरी दुनिया का प्रेशर भी आएगा और मजीद ईरान मजीद मारेगा। तो ट्रंप इस वजह से रुका हुआ है। ये ट्रंप को ऐसा नहीं है कि वो जंग रोककर कोई ईरान के ऊपर एक एहसान कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अपनी कुर्सी बचानी है। उसको वो सोचता है कि मैं जो आइंदा भी इंतखाबात के अंदर कुर्सी पे बैठ सकूं, मैं इक़्तिदार में बैठ सकूं। असल में मसला इनका ये है, ये दोनों मिलके कोई जंगबंदी नहीं चाहते। दोनों चाहते हैं कि मुसलमानों को बर्बाद किया जा सके, मुसलमानों को बर्बाद करें, कोई भी इसराइल के मुकाबले में खड़ा ना हो। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने ईद उल अज़हा के छुट्टियों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई करते हुए खबरदार किया है कि दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। शदीद गर्मियों की वार्निंग महकमा मौसमियात ने 21 मई 2026 को एक अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ईद उल अज़हा की छुट्टियां जून के औसत के दौरान जनूबी और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का कवी इम्कान है। मुतासिरा इलाके ख़ास तौर पर सिंध, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, जनूबी पंजाब, मुल्तान, भावलपुर, रहीमयार खान और बलूचिस्तान के मुशरिक़े अज़ला, सिब्ती, तुर्बत और इस शदीद गर्मी की लपेट में आएंगे। कराची जैसे साहिली शहर में भी हब्स और 40 डिग्री से तजावुज़ का खदशा है। ये गर्मी की लहर ईद के पहले दिन से शुरू होकर तीसरे दिन तक बरकरार रहने का इम्कान है, जिसका सीधा असर कुर्बानी, नमाज, ईद और समाजी इज्तिमात पर पड़ेगा। इस वार्निंग के पीछे महज मौसमी पेशगोई नहीं बल्कि सेहत, मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरे असरात का खदशा है। हाई ब्लड प्रेशर जोन खलीज फारिस और बहरा अरब के एतराफ एक ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है जो गर्म और खुश्क हवाओं के जनूबी पाकिस्तान की तरफ धकेलेगा। ताखीर से समंदरी हवाएं, समंदर की साहिली पट्टी पर समंदरी हवाएं मामूल से देर से चलना शुरू होंगी, जिससे शहरी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी।
मौसमियाती तब्दीली, जनूबी एशिया में हीट वेव्स की तादाद और शिद्दत में इजाफा आलमी हद का बराह रास्त नतीजा है और पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सेहत आमा का संगीन बहरान, हीट स्ट्रोक का खतरा, 50 डिग्री में जिस्म का कुदरती दर्जा हरारत बरकरार रहने का निज़ाम नाकाम हो सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक के केसेज में होश रहा इजाफा मुतवक्के है। खतरे से 2-4 आबादी, खुले में कुर्बानी करने वाले, नमाज़ ईद के इज्तिमाआत में शरीक बुजुर्ग अफराद, बच्चे और खेतों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर से ज़्यादा गैर महफूज होंगे। अस्पतालों पर बोझ, गुज़िश्ता सालों के तजर्बे की बुनियाद पर अस्पतालों को डिहाइड्रेशन और गर्मी से मुतल्लिका अमराज में अचानक इजाफे के लिए हाई अलर्ट रहना चाहिए। ईद की रसूमात और मईशत पर साया, कुर्बानी का अमल मुतासिर, मवेशी मंडियों में जानवरों और ख़रीदारों के लिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और 3 दिन तक गोश्त की हिफाजत, फूड सेफ्टी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि दौरान ईद में अपने जानवरों का, आपका खुद का, अपना सबों का ख्याल रखें। और जो लोग जानवर काटते हैं, कुर्बानी करते हैं, और जो लोग कसाई लोग आते हैं कुर्बानी के लिए, वो लोग बेचारे धूप के अंदर जानवर काट रहे होते हैं, तो बाद वक़्त बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं। हमने खुद ने देखा, लोग गर्मी के अंदर बेहोश हो जाते हैं। तो इस दफ़ा गर्मी शिद्दत की है, तो नाज़रीन ख्याल करें, अपना भी ख्याल रखें, और जो कटाई के लिए जो कसाई लोग आते हैं उनका भी खास ख्याल रखें। ये थी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल पूरे दिन की अपडेट के साथ। नाज़रीन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें, लाइक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।